हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो बिकॉज आपको पता है कि एग्जाम जो है एचएस का आने वाला है और हमारे जो लाइव बैचेस में बच्चे हैं हम उन पे जो है वो ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं सो दैट कि दे ऑल गेट क्लियर देयर एग्जाम। सो जो हमसे हो पाएगा हम विद दिस 1 मंथ हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो सीसेट का हो या जीएस का हो, जैसे हम पहले लेकर आते थे वैसे ही लेकर आएंगे। बट या इस वीडियो को आने के लिए काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज जो हमारे लाइव स्टूडेंट्स हैं, जो लाइव बैचेस में बच्चे हैं, उन पे हम इंडिविजुअली फोकस करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना। दैट्स वाई थोड़ा सा जो है वो ये वीडियो लेट होगी, बट या आगे जो वीडियोज़ आएंगी वो कंटिन्यू ही आती रहेंगी, तो आप बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। आज जो मैं आपको लेकर आऊँगा वो है आपका सीसेट का टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, कई बार आपके जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, बट मैं आपको जो समझाऊंगा वो बेसिक कंसेप्ट से समझाऊंगा। ठीक है, यानी कि बेसिक फॉर्म से समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें एलसीएम, ठीक है, पहले हम एलसीएम को समझेंगे, फिर एचसीएफ को समझेंगे, फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, या फिर कुछ रिलेशंस जो है वो एचसीएफ एचसीएफ के वो जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए गाइज, अब जो है सबसे पहले अगर हम एलसीएम को डिस्कस करें, ठीक है, एलसीएम आपको पता है क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज कॉमन मल्टीपल। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑब्वियसली पता होगा क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, बट बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, जिनको शायद नहीं पता हो या जो टच में नहीं थे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल में अगर हम देखें तो देखो, सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं कि मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 10, अगर मैं आपको ये लिखूं तो 5 का मल्टीपल क्या होंगे, 5 10 15 20 25 30 अप टू सो ऑन। ठीक है, वैसे 10 के बताऊं तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो कॉमन मल्टीपल, यानी कि अगर आपको पूछे कि व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स इन 5 एंड 10, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, जैसे कि 10 हो जाएगा क्योंकि जो ये दोनों में है, 20 हो जाएगा ये भी दोनों में है, 30 हो जाएगा ये भी दोनों में है ना। तो ये क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल। इन्हीं से ही बनता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बनता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। ठीक है, कि सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 और 10 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 10, यानी कि 10 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे कम है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व या हाउ टू फाइंड दिस एलसीएम। अगर आपको ज्यादा नंबर्स का आ जाए, सपोज करो आपको बोला कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 15। ठीक है, आपको बोला है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है आपने 8 12 और 15 का। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे आप इसको इस तरह से लिखोगे, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इसमें मैं आपको डिवीजन मेथड बताऊंगा। ठीक है, बहुत ईजी है क्योंकि हर एक टॉपिक जो आप एक साथ जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक डिजिट को। तो यानी कि आपने यहाँ पे लिख दिया 8 12 15। अब आपने देखा कि आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो। ठीक है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, और ये तो एज ही रहेगा क्योंकि 15 और 4 तो डिवाइड होते नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या करा, 3 से डिवाइड करा या 2 से मान लो, तो 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे क्या है 3, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, 15 भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आपने किया 3, तो ये तो 1 ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट आपने क्या किया 5 1 1 1। अब ये 1 1 आ गया, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, और जो यहाँ पे ये वाले नंबर्स हैं, ये वाले, इनको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए 5 4 ज़ा 20 22 ज़ा 40 43 ज़ा 120। तो आंसर क्या आ गया 120। तो 120 क्या हो जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 12 एंड 15। मतलब कि 120 जो है वो तीनों टेबल्स में आएगा, मतलब तीनों से जो है वो डिविजिबल है, और ये लीस्ट नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 120 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर एवरीबॉडी। वैसे ही नेक्स्ट आता है एचसीएफ। ठीक है, HCF
एफ। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अगर मैं आपको बताऊं, इसको आप ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोल सकते हैं, आपके पास अलग अलग नाम है, ठीक है। तो HCF क्या होता है? ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा नंबर का वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है हर एक नंबर को, ठीक है, वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन के साथ समझेंगे। सपोज करो आपको बोला कि फाइंड द HCF ऑफ 24, 30, 42, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, आइदर यू कैन सॉल्व इट बाय डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सॉल्व करना है। आपको बोला कि 24, 30 और 42 का, ठीक है। अब आपने बोला कि 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, आपने 24 के फैक्टर्स कर लिए। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा। वैसे ही 30 के क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि 5 से 15, 15 से 30। वैसे ही 42 है, 42 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब आपने देखा कि व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दीज 3 नंबर। तो देखो यहाँ पे अगर आप लिखते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब इंटू 3 का 1, 2 का 1 इंटू 3 का 1 इंटू 5 का 1 और 2 का 1 इंटू 3 का 1 इंटू 7 का 1। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाट इज द कॉमन? अब 2 की क्यूब है, जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास? 2 की पावर 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3। तो इन तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो 6 क्या हो जाएगा आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 वो नंबर है जो तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ये आ जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर एवरीबॉडी? देखो इससे आसान तरीका तो और कुछ भी नहीं है ना? क्लियर? चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर फ्रैक्शंस हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शंस दिए हैं और आपको फ्रैक्शंस का जो है एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि पी बाय क्यू की फॉर्म में दिया है, ठीक है। सपोज करो आपको दे दिया 7/10, 8/15, इस तरह से दे दिए नंबर, और आपको बोला कि ये फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या आएगा आपके पास? कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि फ्रैक्शंस है उसका एलसीएम निकालना है? तो आप क्या लिखोगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कि आप क्या करोगे, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम निकाल लोगे, अपॉन कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन के साथ भी बताऊंगा आपको। पहले सेकंड वाला समझ लेते हैं कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। अगर आपको एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, उस केस में क्या करोगे? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो करोगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप फ्रैक्शन के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल, कि एक एग्जांपल लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपके पास मान लो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, आपने क्या करना है? एलसीएम निकालना है 72/250, 126/75 और 162/165, ठीक है। इस तरह से अगर आपको बोला कि एलसीएम निकालो इस चीज़ का, तो क्या करोगे आप? एलसीएम निकालने का आपको पता है फॉर्मूला क्या है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपने क्या किया? जो न्यूमरेटर है इनका क्या निकाल दिया? एलसीएम। मतलब कि एलसीएम ऑफ 72, 126, 162। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर ये आपके जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्या है? 2 से डिविजिबल हैं, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? देखिए ये जो फ्रैक्शन है इनको पहले आपस में, मतलब इनको स्मॉलेस्ट टर्म में ले जाओ, ठीक है। ये तो बड़ी टर्म है ना 72/250, तो या तो आपस में डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 72 को क्या लिख सकते हो आप जब 2 से डिवाइड होगा? 36, 250 का क्या आ जाएगा? 125। वैसे ही 126 का है, तो 126 और 75 किससे डिवाइड हो जाएंगे?
5 से डिवाइड हो जाएंगे या 6 से डिवाइड होंगे या 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 3 से जब ये आपके होंगे 3 से डिवाइड, ठीक है। तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। वैसे ही आप 162 और 165 को डिवाइड करोगे, ठीक है। इसको भी आप किससे डिवाइड कर लोगे 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 और नीचे क्या आ जाएगा 55। क्लियर। अब ये स्मॉलेस्ट टर्म में आ गए, अब इसको कैलकुलेशन जो वो आसान हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है एलसीएम ऑफ 36, 42 एंड 54। इसका एलसीएम निकाल लो जैसे मैंने आपको बताया। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा आपका, आपको मैंने बताया उसी तरह से डिवीजन मेथड से जो आप एलसीएम इसका फाइंड आउट करो। जब इसका एलसीएम आएगा, ये आपने कैलकुलेशन खुद करनी है, तो इसका एलसीएम आएगा 756। वैसे ही आपने इसका क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो अपॉन क्या करोगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 125, 25, 55। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, उसी मेथड से आप कर सकते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 756/5। तो ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ अबव फ्रैक्शंस, जो आपको ये फ्रैक्शन दी थी इसका एलसीएम। क्लियर, ठीक है। वैसे अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है ना वो आपका एग्जाम में आ जाता है। क्लियर। उसके बाद एक रिलेशन होता है, वो आपने याद रखना है, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होता है, एचसीएफ ऑफ नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। अब जो है वो हम इसको समझेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, आपको बोला है, क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको बोला कि एलसीएम आपको गिवन है, एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स, या एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दिया है आपको 2079 एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दिया है आपको 27। आपको बोला इफ द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर क्या दिया है आपको, फर्स्ट नंबर इज 189। तो आपको बोला कि फाइंड द सेकंड नंबर, ठीक है, क्या बोला है फाइंड द सेकंड नंबर। तो अब देखो आपको होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सपोज करो एक नंबर 189 है, दूसरा x है, तो आपने क्या करा 189 इंटू एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर इंटू एलसीएम ऑफ नंबर। तो एचसीएफ कितना दिया है 27, एलसीएम कितना दिया है 2079, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 297। क्लियर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके आगे भी हम लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से अब जो वो यहाँ पे टेक्निक्स आगे शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। आप इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका आ भी जाता है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कि आपको कोई नंबर दिया है, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस एंड गेटिंग रिमाइंडर दिस, इस तरह के क्वेश्चन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वो डिविजिबिलिटी टेस्ट का हर बार एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में आता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और आप जो हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लेनी है एचएस एग्जाम की, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, डू कॉल अस और मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, और टेलीग्राम। हम आपको जो है वो सीरियल ऑर्डर वाइज जो है वो आपको सेंड करते रहेंगे, जो भी आपकी मॉक टेस्ट सीरीज होगी जीएस प्लस सीसेट की। कॉस्ट आपको पता है ओनली 1000 रुपीज़, और 10 मॉक टेस्ट जो है वो टोटल होंगे, और इट्स टोटली रिलेटेड टू योर एचएस एग्जाम, ठीक है। जैसे एचएस एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से जो है वो ये आपके टेस्ट रहेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।